मैं चाहता हूँ रास बिहारी गौड़ देश के बड़े व्यंग्यकार के लिए एक बार बड़ी तालियां बजाएं। इतना वो भर गया है, हाथ उठा के बजाओ, नीचे पे लेट के बजाओ, इसे गुजा के बजाओ। आदमी का मन ऐसा कर रहा है कि पता नहीं माथा बजा ले। आपने वाकई बहुत बढ़िया। आइए, अरे वाह वाह, ये बैठा है। नहीं नहीं, बहुत जोश। क्या है, आदमी को पता नहीं चलता जोश में वो कब ताली बजा देता है। दो चार ने तो इस बात पर ताली बजा दी कि वैलेंटाइन नहीं बनाएंगे, और ये वो लोग थे जो अपनी गर्लफ्रेंड का आज ही रिचार्ज करा के आए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं वैलेंटाइन पे। वो सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। एक बार 10वीं मंजिल पे नीचे से एक आदमी चिल्लाया, ओ जगन्नाथ, तेरी लड़की भाग गई। वो आदमी ऊपर घूम रहा था, गिर गया ऊपर से। जब वो 10वीं मंजिल से 9वीं मंजिल पे आया तो उसको याद आया, मेरे तो कोई लड़की ही नहीं है। 8वीं मंजिल पे आया तो सच बता रहा हूं, उसको याद आया मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। और ताली आप इस बात पर बजा दी ना, आपने बजा दी जोश जोश में। जब नीचे गिरा तो उसे याद आया कि मेरा नाम जगन्नाथ है ही नहीं। लगे हुए हैं साहब, काय को मत बनाना वैलेंटाइन। वैलेंटाइन नहीं बजाओगे तो 10 साल बाद कभी सम्मेलन कहां से होंगे। ये वो लोग हैं भैया जो केवल मोबाइल से चलते हैं 24 घंटे। अभी भी 5-7 लोग मैसेज ही कर रहे होंगे, क्योंकि सब चलते ही है। वो मुझे ध्यान है, लड़के लड़की पार्क में। मजा सुनो यार, तनाव मेरे को आता भी नहीं और मैं लूंगा भी नहीं, इस उम्र में लेना भी नहीं चाहिए। इज्जत विज्जत भी ठीक ठाक सी है। आनंद के लिए 5-7 मिनट बीच में रहूंगा, क्योंकि समय बदला हुआ है। आज क्या है, आप कहीं भी चले जाइए। मैं तो सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों मैं जूते लेने गया। जूते वाले से पूछा कितने के हैं, बोला तुझे खरीदने या खाने। अबे मैंने कहा तू बेच रहा है या मार रहा है। बोला ऐसा भी तो आप बेकार की बात कर रहे हो, 25,000 रुपए के हैं। मैंने कहा 25,000 के जूते। बोला हाँ। मैंने कहा अच्छा कितने दिन चलेंगे। वो बोला ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है। स्थितियों का पता नहीं चलता। आप ताली वाली बजाओ मत बजाओ, तो क्या स्थिति है कि आप भी ऐसे बैठे हो जैसे भजन संध्या होने वाली है। और हम तो अब कथा ही बच रहे हैं। पिछले दिनों वो आपके पास भी आते होंगे टेलीफोन, लोन ले लो इंटरेस्ट कम है, लोन ले लो इंटरेस्ट कम है, आते हैं ना। 24 घंटे आपके पास दिन में 2 फोन ऐसे आएंगे ही आएंगे। तो मेरा एक दोस्त है, बैंक का मैनेजर है। मैंने कहा तुम ये लोन बांटते फिरते हो कार वार के लिए, क्या करते हो अगर कोई नहीं चुकाता है तो। बोला वेरी सिंपल, अगर कोई नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं। मैंने उससे कहा शादी के लिए भी देते हो। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के कवि हूं मैं, जिसके समझ में आई वो बजा देगा। हाँ, 2-4 ने बताया उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन अगली बात तो उसने बैंक मैनेजर ने कही, भाई साहब वहां तो मैंने 8वीं फेल होकर कविता बजा दी, ताली बजा दी। मतलब कविता ही समझो, आप रोक नहीं सकते ताली। सुनना मजा आएगा। अब यही चलता रहता है जी, क्या करो। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो। बोला रास बिहारी जी बड़े शाणे हो, हम ये नहीं करते हैं। कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं। पंक्ति संभालना, हाथ खोल के रखना, मजा आ जाए। उल्लास और उमंग हमारे मन की चीज है। कोई कवि आपको नहीं हंसा सकता, कोई कविता आपको नहीं हंसा सकती। आपके मन में उल्लास होना चाहिए। मैं चित्तौड़ में आ रहा था अभी, मैंने एक डॉक्टर के सामने बोर्ड देखा, वहां एक लड़का खड़ा हुआ था, उसके मन में उल्लास था। वो डॉक्टर को देख रहा होगा। डॉक्टर आया, बोला क्या बदतमीज है, अच्छे घर का लड़का लगता है, तू मेरी पत्नी को देख रहा है जिसे मैं नहीं देख सकता। अब लड़के के मन में उल्लास था, वो उल्लास आपके मन में भी होना चाहिए। लड़के ने कहा साहब मेरा क्या दोष है, आपने ही तो लिखवा रखा है डॉक्टर स्वाति शर्मा, देखने का समय। बहुत अच्छे। 7 से 9। डॉक्टर के समझ में आ गई। उसने कहा यार वहां पास में जा, वहां लिखा है डॉक्टर मालती, मिलने का समय 8 से 10, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। ये क्या ऐसे ये तो मैं बता रहा हूं आपको, उस बैंक वाले ने जो जवाब दिया, मेरे मन में उल्लास जाग गया और आपके मन में जाग जाए तो मुझे बता देना ताकि हम एक यात्रा प्रारंभ कर सकें। मैंने कहा भाई एक बात तो शादी के लिए देते हो। बोला रास बिहारी जी बात ये नहीं है, कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं। और शादी का नहीं चुकाता
तो उसकी घरवाली नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। ये रणनीतियां, समय बदल गया हर चीज में। अब बता रहे थे मोबाइल में ऐसा होता है, वैलेंटाइन में ये होता है। भाई वो जमाना एक था, एक समय था जब कबूतर से चिट्ठियां जाती थी, जाती होंगी, गलत जगह पहुंच जाते भेजने वाला कबूतर बन जाता था। अब वो संकट ही नहीं है। अब तो लड़के लड़की पार्क में बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लड़की की मम्मी का फोन आ गया। अब देखना झूठ कैसे बोला जाता है वहां, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के प्रेमी लोग बैठे हैं। अब तो प्रेमी करने का टाइम है इस समय, केवल प्रेम की सोचो। देशभक्ति दिन में करी जाती है और रात को देशभक्ति सिखा रहे हैं। क्या करोगे यार। तो लड़की की मम्मी का फोन आ गया, बेटी देर हो गई, 8 बज गए, कहाँ रह गई। लड़की ने झूठ बोल दिया, मम्मी ऑटो खराब हो गया। लड़का पास में बैठा था, उसने ऑटो की आवाज निकाली, हालांकि उसकी आवाज फटे हुए और खराब ऑटो जैसी ही थी। मम्मी आवाज सुनकर बोली, बेटी तू सच कह रही है, ऑटो को घर ले आइयो, पापा मरम्मत कर देंगे। बात बारीक है, आपके समझ में कम आती है, लेकिन आनी चाहिए। बारीक बात पता है क्या होती है, आधी बात में पूरी समझ जाओ, उसमें पड़ोसी पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। अच्छा। बारीक बात ये होती है, एक लड़के की शादी हो रही, आप भी सुनो भाई साहब बारीक बात वाले। हाँ, ये इशारे कर रहे हैं दिन में रात में, पता नहीं आदमी को कर रहे हैं, बताओ यार, ये संकट है जी, क्या करो, करने चाहिए। वो एक लड़के की शादी हो गई, बारीक बात है, आधी समझ जाओ तो बता देना। लड़के की शादी हुई, घोड़ी पर बैठा, घोड़ी भी दब गई, कार मंगा ली, कार में बैठकर गया, लड़की ने वरमाला डालने से मना कर दिया। बारीक बात है, आधी छोड़ दूंगा, आप बताएंगे ताली से आप समझे या नहीं। लड़की ने वरमाला डालने से मना कर दिया, बोला जिससे घोड़ी नहीं संभली। अरे वाह, ये समझ में आ गया। एक शादी हुई, नई नवेली दुल्हन थी, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, सास थोड़ी कड़क थी, बिल्कुल बारीक बात आपके घर में रोज होती है। सास थोड़ी कड़क थी, पहले ही दिन शादी के सारे कपड़े उसके सामने रख दिए, बोला बहू धो। बहू बेचारी क्या करती, नई बहू थी, कपड़े धोने लगी, कपड़े कूटने लगी, कपड़े फट गए। सास को गुस्सा आया, बोला बहू ये क्या किया। बहू ने इशारे में कहा, सासू जी आज पहला दिन है और ये तो कपड़े थे। बहुत अच्छे राज जी, ये तरीका है, बस आधी बात समझो यार, पूरा काम हो जाता है। अब क्या देखिए, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब पता नहीं चलता कौन किस पाले में। इस देश में बड़ा संकट है साहब। वो एक अगर यहाँ कांग्रेस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, उधर भाजपा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ तो जो बैठे हम जानते ही हो, आप हैं। अब इन तीन के बीच में हम रैम वॉक ही कर सकते हैं। अब आपके साथ क्या है साहब दिक्कत, आपका जो नायक है उसका दुनिया मजाक बना रही है, देश मजाक बना रहा है, और इन वाले ने क्या कर रखा है, देश का मजाक बना रखा है। ताली दोनों पे बजाओ बराबर, तभी मजा आएगा। अच्छा, इनके वाले ने देश मजाक बना रहा है, इनके वाले ने देश का मजाक बना रखा, इनके वाले को देश से कोई मतलब ही नहीं है, खुद ही बना रहा है। केवल कभी बेचारा बीच में फंसा पड़ा है, वो क्या करे, किसकी तरफ बोले। लेकिन दोस्तों, मैं परिवार की बात करते हैं, राजनीति पर करने का कोई मतलब नहीं। क्या बात करो आप, 24 घंटे वो सुबह से शाम तक चैनल सिखाते हैं। और स्थिति एक और मजेदार है, जो ये भ्रष्टाचार करते हैं ऐसा बताते हैं कांग्रेस वाले, भाजपा में आने के बाद आदमी शुद्ध हो जाता है। मतलब मैं तो सच कहता हूं, आपके यहाँ ऐसा है, कैसी गंगा है, मेरी व्यक्तिगत आस्था इस पार्टी के साथ, एक ऐसी गंगा है, ऐसी नदी है जिसमें अगर सनी लियोनी की सीडी भी डालो तो मीराबाई का भजन बन के निकलती है। बढ़िया काम कर रहा। अच्छा, हमारे यहाँ चुनाव होंगे अभी, एक बार ये आ जाते हैं, एक बार ये आ जाते हैं, दोनों अपना अपना प्रयोग करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रयोग गड़बड़ चीज में करते हैं। ये 8 बजे बाद बंद कर देते हैं। ये फिर भी इस मामले में समझदार। आप कहोगे कैसे समझदार है, इशारे में कहूंगा। अभी पिछले साल, मतलब पिछली टेन्यूर में, आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन बाद फिर हो जाएगा, कि इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया कि हर 3 कदम पर
या 300 मीटर पर शराब की दुकान और 3 किलोमीटर पर दूध का बूथ। ये जानते हैं दूध पीकर तो आदमी 3 किलोमीटर चल सकता है। ये बारीक बात है, समझ जाओगे तो मजा आएगा। क्या करो यार। अच्छा वो बजा गया एक आदमी, वो रात को 2 बजे फोन कर रहा, शराब की दुकान पे 8 बजे बंद हो जाती है। बोला दुकान कितने बजे खुलेगी? और वो दुकान वाला समझ गया, बोला तो पी लिया, रख दिया उसने, पार्टी चल रही होगी। 5 मिनट बाद फिर किया, दुकान कितने बजे खुलेगी? और फिर उसने फोन रख दिया। तीसरी बार फिर फोन आया, अरे बोला दुकान कितने बजे खुलेगी? अब उसको गुस्सा आ गया, बोला क्या ज्यादा पी ली क्या? बोला पी नहीं ली, पी रहा हूं क्योंकि तेरी दुकान में ही बंद हूं।